देखिएगा, आपको पहले बताया जा चुका है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर, ये सब पॉइंट पढ़ाया जा चुका है। फिर इसके बाद ए डॉट बी को आप लोग बी डॉट ए लिख सकते हैं। और अगला पॉइंट, यदि ए वेक्टर लंब हो जाए बी वेक्टर पर तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करने पर 0 प्राप्त होता है। अगला, यदि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए तो दोनों एक दूसरे पर क्या होगा, परपेंडिकुलर, देन डॉट प्रोडक्ट 0, डॉट प्रोडक्ट 0 देन परपेंडिकुलर। हम लोग 7 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 8 दीजिए किताब। तो क्वेश्चन बोल रहा है दो सदिशों a तथा b का परिमाण ज्ञात कीजिए। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड b। a और b का परिमाण मतलब मॉड ना, तो a मॉड a एंड तथा मॉड b का वैल्यू क्या होगा पूछ रहा है। इसके बाद दिया हुआ है इनके परिमाण समान है। क्वेश्चन कह रहा है कि चूंकि मॉड ए और मॉड बी आपस में क्या है, बराबर, मॉड ए बराबर मॉड बी, ये प्रश्न में गिवन है, दिया हुआ। ठीक है, आगे पढ़िए। तो बोल रहा है इनके बीच का कोण थीटा है, थीटा मतलब 60 डिग्री, तो इनके बीच का कोण थीटा 60 डिग्री हो गया। और इनका अदिश गुणनफल स्केलर प्रोडक्ट, इसी को डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। नहीं तो डॉट प्रोडक्ट 1/2 दिया हुआ है, तो a डॉट b इज इक्वल्स टू 1/2। तो उस स्थिति में हमको मॉड ए और मॉड बी पता करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि a डॉट बी इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है ना। अब इसका फार्मूला क्या होता है डॉट बी का, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा मतलब 60 डिग्री। ऐसा क्यों, क्योंकि हमको पता है कि क्वेश्चन में थीटा का वैल्यू 60 डिग्री दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू 1/2। अब मॉड ए मॉड बी के जगह पे फिर मॉड ए, ऐसा क्यों, क्योंकि मॉड ए और मॉड बी बराबर है, यह प्रश्न में दिया हुआ। मॉड ए और मॉड बी आपस में क्या है, बराबर है। और cos 60 डिग्री का वैल्यू आप लोगों को पता होगा 1/2 इज इक्वल टू 1/2। आ रहा है समझ में। अब मॉड ए में गुणा करेंगे तो मॉड ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कैसे 1 हो गया, 1/2 भागा में जाएगा, तो ये 1/2 से 1/2 कट नहीं जाएगा, तो ये कट जाएगा तो 1 बचेगा। अब स्क्वायर हटेगा तो आगे प्लस माइनस आता है, लेकिन प्लस माइनस क्यों नहीं आएगा, माइनस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो है, परिमाण जो है हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। तो √1 का वैल्यू कितना हो जाएगा। इसका मतलब हमको पता चल गया कि वेक्टर ए जो है मात्रक सदिश है, यूनिट वेक्टर है, क्योंकि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड परिमाण 1 आता है उसको हम लोग मात्रक सदिश यूनिट वेक्टर कहते हैं। अब लिखेंगे मॉड बी भी 1 हो गया। क्यों भाई, क्योंकि मॉड ए और मॉड बी बराबर दिया हुआ है, तो मॉड ए 1 आ गया, तो लिखेंगे इसलिए मॉड बी का मान भी 1 हो जाएगा। यह भी आंसर हुआ एंड मॉड ए इक्वल टू भी आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, दोबारा समझिएगा कहीं, एक बार फिर से देख लीजिए। मॉड ए और मॉड बी पूछ रहा है और दिया हुआ है मॉड ए मॉड बी दोनों आपस में बराबर, इसका मतलब मॉड ए जितना आएगा उतना मॉड बी आएगा। ठीक है, दोनों के बीच का कोण 60 डिग्री दिया हुआ है, ए डॉट बी दिया हुआ है, डॉट ए डॉट बी नहीं लिख करके अदिश गुणनफल लिखा है, और आपको बताया गया है डॉट प्रोडक्ट को अदिश गुणनफल कहते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट 1/2, ए डॉट बी का फार्मूला लगाए, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, तो थीटा का मान 60 डिग्री दिया हुआ है। मॉड ए मॉड बी के जगह पे ना मॉड एफ, क्यों, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2, ये कैंसिल हो गया, इधर 1 बचा, मॉड ए स्क्वायर, स्क्वायर हटा रूट आगे आया 1, मॉड ए 1 आ गया। तो चूंकि दोनों बराबर है इसलिए मॉड बी भी कितना होगा, 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 9,
बार बार बोल रहे हैं, इस तरह का क्वेश्चन तुम ब्रिलियंट में, टारगेट में, सारे जो गेस्ट पेपर हैं उसमें देखिएगा तो कॉमन मिलेगा। यदि एक मात्रक सदिश ए लिखेंगे, सॉल्यूशन यहीं से शुरू हो रहा है, सॉल्यूशन यहीं शुरू है, चूंकि वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है, एक मात्रक सदिश है। वेक्टर ए इज अ यूनिट वेक्टर, वेक्टर ए इज अ यूनिट वेक्टर, वेक्टर ए यूनिट वेक्टर है। इसका ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में गिवन है। इट मीन्स हम लोग अगर इसका परिमाण निकालें तो कितना आ जाएगा, क्योंकि मात्रक सदिश का परिमाण कितना होता है। आगे पढ़िएगा तो दिया हुआ है x वेक्टर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर x प्लस वेक्टर ए इज इक्वल टू कितना, 12 दिया हुआ है। तो मॉड x ज्ञात कीजिए। सवाल में पूछ रहा है आपसे कि मॉड x, वेक्टर x का मॉड क्या होगा, मतलब वेक्टर x का परिमाण क्या होगा। सवाल में क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है वेक्टर a एक मात्रक सदिश है। अब इस नॉलेज से जब मात्रक सदिश है तो इसका मॉडुलस निकालेंगे 1 आएगा, परिमाण निकालेंगे 1 आएगा। इसके बाद x माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए का वैल्यू 12 दिया हुआ है और मॉड x का वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट, जैसे देखो बार बार प्रेरित करेगा, बार बार क्वेश्चन तुमको फोर्स करेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाओ, लगाओगे अलजेब्रा का फॉर्मूला तो गलत हो जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे, वेक्टर का अपना अलजेब्रा है, x में x के साथ डॉट करो, x डॉट x, इससे इसमें करो प्लस x डॉट a, x का दोनों से हो गया ना। अब माइनस ए का दोनों से करो, माइनस a डॉट x और फिर प्लस माइनस a डॉट a इज इक्वल टू। अच्छा, अभी आपको बताया गया है पिछले क्लास में a डॉट a का मॉड a स्क्वायर, b डॉट b मॉड b स्क्वायर, c डॉट c मॉड c स्क्वायर, नहीं तो यहाँ पर x डॉट x कितना हो जाएगा, मॉड x का x डॉट a डॉट x है। ये मत काट देना परीक्षा में, अरे इतना मोटा पेज किताब की तरह मिल रहा है कॉपी लिखने वाला, इसीलिए नहीं कि तुम शॉर्ट में बनाओ, जितना जानते हो एग्जामिनर को दिखाओगे कि सर हमको इससे पता चलेगा, लड़का को वो जानेंगे एग्जामिनर, स्टूडेंट को पता है कि a डॉट b b डॉट a इक्वल होता है, तो इससे फायदा होगा। इससे x डॉट a लिखिए, इसको x डॉट a है जो अलजेब्रा लगल बा, माइनस a डॉट a का फार्मूला होता है मॉड a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 12। अच्छा, अब देखो x डॉट a पॉजिटिव, x डॉट a निगेटिव, कट गया, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट एक संख्या होता है, अदिश होता है, तो कट गया। अब मॉड x स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू 1 है, मॉड a का वैल्यू 1 है क्योंकि मात्रक सदिश है, तो 1 का स्क्वायर कर दिए, इज इक्वल टू कितना, 12। अब यहाँ पर मॉड x का स्क्वायर करिएगा तो इधर आएगा तो 13 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 12 और 1 कितना होगा, 13। स्क्वायर हटेगा, आगे रूट आएगा ना, लेकिन प्लस माइनस नहीं आएगा, केवल प्लस रहेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि परिमाण हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। मॉड x बराबर अंडर रूट 13 आंसर। देखो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें फाइनली आपको करना क्या है, एक अचर है लैम्बडा और इस लैम्बडा का आपको वैल्यू फाइंड करना है। इस प्रश्न में लैम्बडा बराबर वाट, मतलब दिए गए प्रश्न में, तो लास्ट में पढ़ो ना, तो लैम्बडा का मान ज्ञात कीजिए, कह रहा है ना, लैम्बडा का वैल्यू आपको पता करना है। 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं। पहला वेक्टर दिया हुआ है वेक्टर a, कितना दिया हुआ है, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। वेक्टर b का जो वैल्यू है ये दिया हुआ है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, एंड थर्ड वेक्टर दिया हुआ है वेक्टर c, और वेक्टर c इज इक्वल टू दिया हुआ है 3i कैप प्लस j कैप। ये 3 गो वेक्टर दिया हुआ है और तीनों वेक्टर में लेम्डा का वैल्यू पूछ रहा है, कब, कह रहा है a प्लस लेम्डा b वेक्टर c पर लंब। क्वेश्चन कह रहा है
चूंकि वेक्टर ए प्लस लेमडा बी लंब है वेक्टर सी पर, ये सवाल में दिया हुआ है, ये गिवन है, ठीक है। ये एक अब कहोगे सर ये वेक्टर है टोटल, हाँ वेक्टर में वेक्टर जोड़ते हैं क्या आता है, वेक्टर आता है। तो ये टोटल को एक सिंगल वेक्टर मानो और सी को एक सिंगल वेक्टर तो दिया ही हुआ है, और दोनों लंब है। अब दोनों लंब है तो यहाँ पर फोकस करो, अगर दो सदिश एक दूसरे पर लंब होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो ये डॉट प्रोडक्ट 0 अप्लाई करेंगे ना, ऑटोमेटिक लेमडा का वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो देखते रहेगा प्रोसेस कैसे बना रहे हैं। अब चूंकि ये लंब है, गिवन है, इसलिए अपने नॉलेज के आधार पर ए प्लस लेमडा बी डॉट सी इज इक्वल टू ओनली 0। ये पॉइंट किसको किसको समझ में आ रहा है, क्यों डॉट 0 कर दिए? क्योंकि जब लंब रहेगा ना बाबू तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। अब तुम कहोगे सर पहले इसको निकालिए, तो निकाल रहे हैं, देखते हुए वेक्टर ए कितना है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप दिया हुआ है, प्लस लेमडा भी दिया हुआ है ना। तब वेक्टर बी आपका यहाँ पे है ना, इसमें लेमडा से गुणा कर दीजिए, लेमडा से गुणा करो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस लेमडा आई कैप प्लस 2 लेमडा जे कैप। माइनस इसलिए आया है ना क्योंकि यहाँ पे माइनस है, प्लस है तो यहाँ पे प्लस है, अब प्लस लेमडा के कैप। किए क्या है ना कि वेक्टर ए यहाँ से लेके यहाँ तक है और लेमडा में वेक्टर बी से गुणा कर दिया है, दोनों के बीच में प्लस है तो प्लस दिया है, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो गया, ये ए प्लस लेमडा बी। और डॉट वेक्टर सी, तो वेक्टर सी का वैल्यू कितना दिया हुआ, 3i कैप प्लस जे कैप बराबर में क्या है। अभी आप डॉट नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि एक वो इधर आई कैप है, इधर दो आई कैप है, तो किस में डॉट करिएगा? तो पहले इसको सिंगल बना लो। सिंगल मीन्स ध्यान से देखोगे 2i कैप माइनस लेमडा आई कैप है ना, 2i कैप माइनस लेमडा आई कैप। यहाँ पे देखिए टोटल 6 टर्म होगा, 1 2 3 4 5 6, 2 आई कैप, 2 जे कैप, 2 के कैप, तो 2 आई कैप एक साथ लिखोगे। तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं जी, आई कैप कॉमन लेके नहीं लिख सकते हैं, तो इसको लिख रहे हैं 2 माइनस लेमडा आई कैप। समझ में नहीं आ रहा है? अच्छा अब देखिए जे कैप में भी 2 टर्म आपके पास दिख जाएगा, 2 जे कैप और 2 लेमडा जे कैप, 2 जे कैप प्लस 2 लेमडा जे कैप। जे कैप कॉमन ले लो तो हो जाएगा 2 प्लस 2 लेमडा जे कैप। नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2 प्लस 2 लेमडा जे कैप। और के कैप भी आपके पास 2 है, के कैप भी 2 है, के कैप का कंपोनेंट दो है। कैसे? एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक है 3k कैप और एक है लेमडा के कैप। तो दोनों में से के कैप कॉमन लोगे तो 3 प्लस लेमडा बच जाएगा, तो इसको लिखेंगे प्लस 3 प्लस लेमडा के कैप, यही ना जी। टोटल करली ब्रैकेट में डॉट 3i कैप प्लस जे कैप बराबर। अब देखो यहाँ पर इस अंदर वाले जो करली ब्रैकेट के अंदर है, मझले कोष्ठक के अंदर है, इसमें एक आई कैप, एक जे कैप, एक के कैप हो गया। अब तुम डॉट करो तो तुमको डॉट करने का रूल पता है, आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ, के कैप का के साथ। अच्छा आई का जे के साथ क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि डॉट 0 हो जाएगा। जे का के साथ क्यों नहीं करेंगे? डॉट 0 हो जाएगा, इसीलिए सेम कंपोनेंट के साथ डॉट किया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ के बाद ऊपर बना रहे हैं इस यहाँ पर आई कैप का कोएफिशिएंट मतलब गुणांक 3 है, यहाँ पर आई कैप का कोएफिशिएंट 2 माइनस लेमडा है। जब डॉट करेंगे तो हो जाएगा आई कैप में आई कैप से तो 3 इंटू 2 माइनस लेमडा। नहीं समझ में आ रहा? प्लस प्लस प्लस, यहाँ पर जे कैप का कोएफिशिएंट है जा 1, है जे कैप का कोएफिशिएंट 2 प्लस 2 लेमडा, तो हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 2 लेमडा। अब वो है मैं के कैप होइले नहीं है तो कहाँ डॉट करेंगे? जो होगा भी तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, तो इज इक्वल टू क्या बच गया? 0। अब 3 दूनी 6 माइनस 3 लेमडा,
एक से गुणा करने पर कोई प्रभाव पड़ेगा? 1 + 2 लैम्डा बराबर कितना? 0। अब 6 व 2 जोड़ दो 8, 2 गो लैम्डा में से 3 गो लैम्डा घट जाएगा, माइनस लैम्डा बराबर कितना? 0। अच्छा 8 लैम्डा क्या आएगा? माइनस इधर आएगा तो लैम्डा का मान निकालना था 8 बराबर लैम्डा कहो चाहे लैम्डा बराबर 8 कहो। एक बार फिर से समझ लीजिए, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, 3 गो वेक्टर दिया हुआ है। इसमें लैम्डा का वैल्यू पूछ रहा है कब? जब कह रहा है क्वेश्चन ए प्लस लैम्डा बी और वेक्टर सी एक दूसरे पर लंब, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, क्योंकि जब लंब होता है तो डॉट 0 होता है। ए प्लस लैम्डा बी ब्रैकेट के अंदर पहले निकाल लिए, वेक्टर सी यहाँ पर है, डॉट किए, लैम्डा का वैल्यू निकल गया 8। समझ में आ रहा है? ये वाला पॉइंट जो है ना, ये दोनों पॉइंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा सवाल बनवा देता है। तो इस पर फिर 11 नंबर पुनः यही दिया हुआ है। शून्येतर सदिश का मतलब होता है नॉन जीरो वेक्टर। नॉन जीरो का मतलब जिसका मॉड 0 नहीं हो। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ, दर्शाइए कि 2 शून्येतर सदिश। शून्येतर सदिश मतलब 2 नॉन जीरो वेक्टर्स। नॉन जीरो का मतलब होता है जिसका मैग्नीट्यूड 0 नहीं होता है। शून्येतर का मतलब हो गया कि शून्य नहीं। तो शून्येतर सदिशों ए और बी के लिए मॉड ए इंटू मॉड बी इसे दिया हुआ है। देखो क्या लिख रहे हैं, सिद्ध करना है। सॉल्यूशन यहीं से शुरू हो रहा है। सिद्ध करना है कि वी हैव टू प्रूव दैट, क्या सिद्ध करना है? वेक्टर ए का जो मॉड है और वेक्टर बी फिर इंटू में दिया हुआ है, वेक्टर ए का मॉड इंटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी का मॉड इंटू वेक्टर ए बराबर ये लंब है किस पर? वेक्टर ए का मॉड इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी का मॉड इंटू वेक्टर। देखिए ये एक वेक्टर है। कहो कैसे सर? ये नंबर है, अदिश मॉड मतलब अदिश मतलब संख्या में सदिश से गुणा करिएगा सदिश मतलब फाइनली ये वेक्टर, संख्या में सदिश से गुणा करिएगा सदिश में सदिश जोड़िएगा सदिश मतलब एक टोटल एक वेक्टर होगा। ये भी मॉड एक संख्या है, संख्या में सदिश से गुणा करिएगा तो सदिश हो जाएगा, फिर संख्या में सदिश से सदिश में सदिश हटेगा सदिश, मतलब दिस इज अ वेक्टर, दिस इज ऑल्सो अ वेक्टर, दोनों एक सदिश है। सिद्ध करो कि दोनों लंब है। अब लंब सिद्ध तो ये पाइथागोरस प्रमेय में थोड़े ना काम करेगा, कौन त्रिभुज बन रहा है? पाइथागोरस प्रमेय हर जगह काम करता है, केवल त्रिभुज में काम करता है। और त्रिभुजों में केवल एक टाइप के त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, हर जगह थोड़ी ना काम करता है। तो यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट लगाएंगे, सिद्ध करना है कि लंब है। डॉट निकाल के देख लेंगे। पिछला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में लंब दिया हुआ था तो डॉट हम 0 किए हैं। अब की बार डॉट 0 करके दिखाएंगे क्योंकि लंब दिया हुआ है। ठीक है, तो लंब दिया हुआ है तो डॉट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तब डॉट प्रोडक्ट निकाल के देखेंगे, तब वेक्टर ए का मॉड अब वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी का मॉड वेक्टर ए, और डॉट करके देखें, डॉट 0 ना आई तो लंब नहीं होगा। वेक्टर ए का मॉड वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी का मॉड वेक्टर ए। अब देखो बार बार क्वेश्चन कहेगा कि दोनों में ए प्लस बी ए माइनस बी करो, लेकिन करना नहीं है। अब एक से में करो, मॉडे में मॉडे से मल्टीप्लाई करेंगे मॉडे स्क्वायर, क्योंकि नंबर है ना। अब बी में बी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डॉट करेंगे ना, क्योंकि वेक्टर में डॉट होगा। एक से एम में प्लस माइनस मॉड ए मॉड बी, अब बी से ए में डॉट करोगे वेक्टर बी डॉट बी, माने अदिश में गुण है, वेक्टर में डॉट कर रहे हैं। एकरा से ए में हुआ है, एकरा से ए में हुआ। अब एकरा से ए में करो तब प्लस मॉड बी मॉड ए डॉट बी, अब प्लस माइनस मॉड बी में गुणा करिएगा मॉड बी स्क्वायर और ए डॉट ए। फिर से एक बार बता रहे हैं, 10 नंबर क्वेश्चन में लंब दिया हुआ था तो डॉट 0 किए, और 11 नंबर क्वेश्चन में लंब सिद्ध करना है। ठीक है, प्रूफ करना है कि लंब है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू मॉड ए स्क्वायर बी डॉट बी का फॉर्मूला मॉड बी स्क्वायर, यहाँ पे लिखिए मॉड ए मॉड बी
बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख सकते हैं क्या, ए डॉट बी है। मॉड ए इस संख्या आते हैं ना, उन्हें करो कोनो दिक्कत नहीं है। मॉड संख्या होता है, अदिश होता है। मॉड ए मॉड बी इसको लिख दो ए डॉट बी माइनस ए डॉट ए पहले लिख सकते हैं मॉड ए स्क्वायर, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए मॉड ए स्क्वायर होगा ना इनटू मॉड बी स्क्वायर, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, प्लस माइनस है कट गया, मॉड ए मॉड बी ए डॉट बी, मॉड ए मॉड बी ए डॉट बी, लेकिन दोनों प्लस माइनस है, दोनों कैंसिल हो गए तो जीरो आ गया, तो जीरो आ गया अर्थात लंब। तो लिखेंगे चूंकि डॉट प्रोडक्ट बराबर क्या आ गया, जीरो, इसलिए क्या है, लंब है, मतलब दोनों सदिश लंबवत हैं परपेंडिकुलर। प्रूव्ड लिखिएगा क्योंकि सिद्ध करना था लंब।